क्लास के ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, ठीक है। VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2022 का एग्जाम होने वाले हैं, 2021 का जो है, ठीक है, 2022 में, उनमें क्वेश्चन ये सब पूछे जाने वाले हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि कभी पूछे गए हैं, ठीक है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के आज क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि क्लास 12 बेस्ट है, ठीक है। आज चलिए चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसे दिखा रहा है यहाँ पर दिया है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप कैसे हल कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आपको हल करने के लिए हम बताएंगे और आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए, ऐसा क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको 2 फार्मूला इसमें यूज होगा। जो फर्स्ट हमारा फार्मूला होगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस x स्क्वायर। एंड सेकेंड होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस xy। जल्दी के बाद ठीक है। तो इन दोनों फार्मूलों का हम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए इस जो 2 tan देखिए, जब हमारा ये 2 नहीं रहता तब तो हम डायरेक्ट इस फार्मूला पर इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर 2 दिया है, इसके लिए हम इसको पहले तोड़ेंगे, इसके बाद इसको इस फार्मूला पर लाएंगे। सबसे पहले इसको देखेंगे हम। तो देखिए 2 tan इनवर्स 1/3 दिया है, तो क्या करेंगे हम, ये देखिए आपको 2 नंबर का भी क्वेश्चन ये सब आप करा देना है। यदि 2 नंबर में भी इसको पूछेगा तो आप इसको इजीली हल कर पाएंगे। देखिए 2 tan इनवर्स 1/3 दिया है, ठीक है। तो क्या करिए tan इनवर्स इंटू 2x बटे में 1 माइनस x स्क्वायर 2x लिखेंगे 2 गुने 1/3 बटे में 1 माइनस x स्क्वायर यानी 1/3 के 9 प्लस tan इनवर्स दिया है माइनस 1/3 tan 1/7। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, tan इनवर्स देखिए 2/3 हो जाएगा, ठीक है। 2/3 हो जाएगा बटे में 9 माइनस 1 यानी 8 बटे में हो जाएगा 9, ठीक है। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 3 के 9, 2 से 8 कट जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। 3 ऊपर चल जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा tan इनवर्स, ठीक है। tan इनवर्स ये ऊपर चल जाएगा यानी हो जाएगा 3/4 प्लस यहाँ पर प्लस क्या बच गया है tan इनवर्स 1/7 और यहाँ पर बच गया है tan इनवर्स 1/7। इतना हल कर चुके हैं हम। अब ये हमारा जो है इस पर आ गया, ठीक है। इस फार्मूला पर हमारा आ गया है और इस फार्मूला का यूज करके हम इसको हल कर देंगे। ये क्वेश्चन 2 नंबर में ही पूछता है, वो एक नंबर में क्वेश्चन ये आता नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो tan इनवर्स 3/4 दिया है, ठीक है। तो इसका फार्मूला जाएगा tan इनवर्स x प्लस y यानी 3/4 प्लस 1/7 बटे में 1 माइनस 3/4 12, ठीक है। tan इनवर्स इंटू देखिए 3/4 1/7, तो दोनों को जोड़ देंगे, फिर 1 माइनस में दोनों का गुणा कर देंगे, तो 4 7 कर लेंगे, तो 7 चौका 28, ठीक है। 7 चौका 28 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर भी 7 चौका 28 होगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 28, क्योंकि गुणा करेंगे x y तो 7 चौका 28 होगा, यहाँ पर 28 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 7 7 के 21 21 21 21 70, देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, 28 हो गया। अब क्या करेंगे 4, इसमें 28 का 4 में करेंगे तो 7 बार में 7 3 के 21 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 4 बार में तो कितना हो जाएगा 7 3 के 21 21 से 4 21 सर कितना हो जाएगा 25 बटे में इस 28 से इसका डायरेक्ट इसमें एक में कर देंगे गुणा, तो 28 में से 3 घटेगा तो 25 बच जाएगा। अब बच्चे में बच जाएगा 28। देखिए इससे ये गया और इससे ये गया तो बच जाएगा कितना 1, यानी बच जाएगा tan इनवर्स इंटू 1। और tan इनवर्स 1 का आप मान जानते होंगे कि होता है tan इनवर्स इंटू 10 π/4। अब देखिए 10 से 10 खत्म, आंसर हो जाएगा π/4। इसका राइट आंसर हो जाएगा π/4। लॉन्ग क्वेश्चन था, ठीक है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 नंबर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर्मूला नोट करते रहिएगा, फॉर्मूला के बेस पर ही हम आपको टोटली क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। हो गए। बैंक के देखिए एक क्वेश्चन है, साइन इनवर्स, ठीक है, साइन 2 पाई बटे में 3, ठीक है, इसका मान बताना है। ऑप्शन नंबर है 2 पाई बटे में 3, ऑप्शन नंबर बी है पाई बटे में 6, ऑप्शन नंबर सी है 4 पाई बटे में 3 एंड ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, पाई बटे में 3। इस क्वेश्चन को हल करना है आपको। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे हम। सबसे पहले देखिए, अब ऐसे नहीं कि साइन है और इन्वर्स है तो साइन खत्म 2 पाई बटे में 3, ऐसे नहीं बनेगा। सबसे पहले हम इसके प्रास को देखेंगे और कौन सा प्रास इसका सेटिस्फाइड कर रहा है, तब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए साइन का प्रास देखेंगे तो होता है -π/2 से, ठीक है, छोटा बराबर और π/2 से बड़ा बराबर, ये होता है साइन का प्रास, ठीक है। अब इस पर देखिए, यानी कि -90 डिग्री और +90 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए साइन का मान, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो 2/π है और पाई है 2 पाई क्या मीन्स 180 बटे में 3 से 6 बार में कटेगा तो हो जाएगा 6 और 6 दूनी बार 120 डिग्री हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो गया। हमको 90 डिग्री के अंदर ही मान को चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री के अंदर ही चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 90 डिग्री जब भी अंदर चाहिए तो हमको मान 90 के अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है। π/3, ठीक है, तो 60 है, तो इसका राइट आंसर 60 का क्या है, 60 है। और साइन का हमेशा 120 जो है और यहाँ पर 60 का होता है, अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर इसका क्या आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे हम कि 60 का वैल्यू क्या होता है, 60 को बदलेंगे हम रेडियन में, तो पाई बटे में 3 180 बटे में पाई, एक सेकेंड, पाई बटे में 180, तो 0 से 0 हम 36 18, यानी पाई बटे में 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी पाई बटे में 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आप चाहें तो अपना क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं। यदि आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो उसका भी सॉल्यूशन कराया जाएगा, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं अगर उसका पीडीएफ चाहिए तो उसका लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स। सब क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ये भी बता देंगे कब आया हुआ है, चलिए बताते हैं। माइनस कॉट इनवर्स इंटू -√3 ये दिया है। देखिए ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसका मान बताना। ऑप्शन दिया है पाई, ऑप्शन नंबर बी है 0, ऑप्शन नंबर सी है 2√3 एंड ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, -π बटे में 2। देखिए इसका हल करेंगे हम आसानी से बिल्कुल ही, ठीक है। बस यहाँ पर हमारा माइनस दिया है, इसी को हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, पहले तो लिख देंगे tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स लिख देंगे √3 माइनस, ठीक है। यहाँ पर देखिए कॉट इनवर्स tan इनवर्स √3 माइनस, इसको दो प्रकार से बना सकते हैं हम। सबसे पहले तो इसको आगे चेंज करेंगे, पहले इसको डायरेक्ट ही कर देते हैं, ठीक है। तो tan इनवर्स, ठीक है, √3 है, इसका क्या लिख देंगे tan √3 का मान कितना होता है, tan √3 कितना का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है, यानी पाई बटे में 3, पाई बटे में हो जाएगा 3 माइनस कॉट इनवर्स इंटू
कॉट पाई माइनस ठीक है, पाई माइनस हो जाएगा इस 3 कितना का मान होता है पाई बटे में 6 का, ठीक है। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए जो स्क्वायर 3 है वो 60 डिग्री का 30 डिग्री का मान होता है कोट का, और जो √3 है वो 60 डिग्री का मान होता है tan का। यहाँ पर देखिए माइनस है, जब भी कोट के अंदर माइनस रहता है तो हम इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं पाई में से। इसका मान क्या हो जाएगा, tan खत्म हो जाएगा, पाई बटे में 3 आ जाएगा, माइनस कोट खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर पहले 6 पाई में से एगो पाई घटेगा तो 5 पाई, यानी 5 पाई बटे में 6 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन कर लेंगे हम, ठीक है। तो पाई बटे में 3 में से 5 पाई बटे में 6 घटाना है, एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 6, ठीक है। इसके बाद यहाँ 2 हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। और 6 खत्म, माइनस इंटू माइनस 5 पाई, ठीक है, बराबर 2 पाई हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 5 पाई बटे में हो जाएगा 6, यानी हो जाएगा 5 to 7 पाई बटे में 6। अब देखिए 7 पाई बाई 2 जो है 6 जो है वो 10 को सेटिस्फाई नहीं करता है। अब 7 पाई को हम लिख कर देखेंगे, इस तरह पाई को देखेंगे लिख करके, पाई 7 पाई बटे में 3 तो लिखेंगे 7 गुने 180 बटे में 3, तो 3 से कटेगा 6 बार में, और 7 42 420 का मान हो गया। देखिए 420 जो है वो 90 डिग्री को, ठीक है, 420 है जो 90 डिग्री को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। कितना को, 90 डिग्री और 420 डिग्री एक ही कॉलम में बोल सकते हैं आते हैं, ठीक है। और 420 डिग्री को यदि हम देखें तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आएगा तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इसका माइनस में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 माइनस में होता है, और 90 डिग्री यानी पाई बटे में 2, तो इसका राइट आंसर होगा माइनस पाई बटे में 2, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब इसका एक और मेथड है, उस मेथड से भी इसको देख लेते हैं। देखिए सेकेंड मेथड, देखिए सेकेंड मेथड क्या कहेगा, हमको सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसे ही करना है, ठीक। tan है, tan इनवर्स √3 है, tan है इनवर्स √3 है, माइनस कॉट इनवर्स, ठीक है, माइनस √3 दिया है, क्या दिया है, माइनस √3। तो माइनस जब भी ऐसा देगा तो आप सिंपली समझिए कि tan इनवर्स यक्स माइनस कॉट इनवर्स यक्स का वैल्यू होता है पाई बाई 2, क्या होता है, पाई बाई 2। यदि यहाँ पर माइनस नहीं दिया होता, ठीक है, यहाँ पर माइनस नहीं दिया होता तो इसका मान हो जाता पाई बटे में 2, लेकिन यहाँ पर माइनस दे दिया है, और इसी माइनस को हम क्या करेंगे, इसके आगे लगा देंगे शॉर्ट में। अगर ट्रिक्स वाइज समझा जाए तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोनों को आपको देखना है, शॉर्ट मेथड भी और लॉन्ग मेथड भी, दोनों प्रकार से मैथ को बनाना है, क्योंकि यदि 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है तो आप लॉन्ग मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है साइन इनवर्स √3 बटे में 2 का मुख्य मान बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 2 पाई बटे में 3, ऑप्शन नंबर बी है पाई बटे में 6, ऑप्शन नंबर सी है पाई बटे में 4, एंड ऑप्शन नंबर डी है पाई बटे में 3। ये 5 नंबर क्वेश्चन है, हमने अभी तक 5 क्वेश्चन कंप्लीट किया है, ठीक है। इसका हल करेंगे हम। देखिए पहले तो लिखेंगे साइन, यहाँ पर इन्वर्स है, ठीक है, तो साइन इन्वर्स √3 बटे में 2, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इन्वर्स इंटू साइन √3 कितना का मान होता है, तो साइन कितना का, तो साइन 60 का मान होता है, लिख देंगे साइन पाई बटे में 3, पाई बटे में 3 रेडियन में 60 डिग्री का मान होता है। तो साइन खत्म हो जाएगा,
ठीक है, साइन साइन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा π/3। और π/3 देखिएगा तो 180/3 यानी 60 डिग्री, जो कि साइन के परास के अंदर ही होता है। -π/2 से बड़ा बराबर y और π/2 से छोटा बराबर, तो इसके अंदर ही है, 90 डिग्री के अंदर ही है, इसीलिए हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा π/3, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम, 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख रहा है साइन इनवर्स x इक्वल टू, फार्मूला है, ठीक है, साइन इनवर्स x इक्वल टू का होगा, ठीक है। देखिए साइन इनवर्स आप पहले ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन वाइज इसको बनाएंगे, ठीक है। तो दिया है कॉट इनवर्स x b, ठीक है, दिया है 1/में कॉट इनवर्स x c, दिया है कोसेक COSEC, कोसेक इनवर्स 1/में x, एंड डी नंबर दिया है माइनस कोट इनवर्स x। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो सबसे आसान, सबसे क्या है ये आसान, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, कोस इनवर्स 1/x, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, 7 नंबर। सेवन नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है साइन, एक सेकेंड यार, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइन, ठीक है, इनटू सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू का होगा। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है -1, ऑप्शन नंबर सी है π/2 एंड ऑप्शन नंबर डी है π/3। देखिए इसको हम हल कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे, ठीक है, और इसके बाद पहले को लिख करके देखिए सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू फार्मूला क्या होता है π/2। तो यहाँ पर लिख देंगे हम सिंपली π/2 और साइन π/2 कितना का मान होता है, तो साइन π/2 कितना का मान होता है, तो साइन π/2 का मान कितना होता है, तो साइन π/2 का मान होता है 1। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर, कह रहा है कॉस इनवर्स 1 - x स्क्वायर बटे में 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, इसको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 2, इसको लिखना होगा, वो क्वेश्चन को भी लिख सकता है कॉस इनवर्स x, बी 2 साइन इनवर्स x, ठीक, सी 2 tan इनवर्स x एंड डी कॉस इनवर्स x। देखिए ये भी फार्मूला है कॉस इनवर्स का, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स 1 - x स्क्वायर बटे में 1 प्लस x स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स x। क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक फार्मूला का भी क्लास लगा देंगे, ऐसा यदि आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए हमें, और उसमें सभी त्रिकोणमितीय फलन का जितने भी फंक्शन का फार्मूला है सब आपको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। ये फार्मूला है। चलती है अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देरी किए हुए। एकदम क्वेश्चन आसान है, उड़ा दीजिए एकदम।
और किसी भी पब्लिकेशन का बुक उठा लीजिए, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, ठीक है, और उसको उड़ा दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ठीक है। क्वेश्चन होता है भले ही लॉन्ग देखने में लगता है, लेकिन होता है एकदम आसान। जब आप कंसेप्ट सीख जाइएगा, एवरी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर कह रहा है, नहीं 9 नंबर क्वेश्चन है, साइन इनवर्स साइन 2π/3। देखिए 2π/3 का मतलब 120 डिग्री, सिंपली है। जब 120 डिग्री साइन सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं 2π/3 बी है 2, नहीं π/3 सी है -π/6 एंड डी है π/6, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करना है हमको, सिंपली है, 160 है ये, एक कितना मान इसका आएगा, इसको तोड़ेंगे तो 2 गुने 180/3, 3 से काटेंगे 6, यानी 6 दूनी 12, 120 डिग्री हो जाएगा। 120 डिग्री साइन 120 डिग्री को सेटिस्फाइड नहीं करता है, वो तो 90 डिग्री से कम ही रहेगा, ठीक है। 90 डिग्री से यदि कम रहेगा तो इसका छोटा मान करेंगे हम, तो 120 डिग्री को छोटा करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो 120 ऐसे, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 120 का 60 होता है, नहीं तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, साइन इनवर्स लिखेंगे, साइन इनवर्स इनटू लिखेंगे साइन, तो कितना 120 डिग्री इसको लिख देंगे, पहले रेडियन में तोड़ देंगे 120 डिग्री। अब क्या करेंगे, देखिए साइन इनवर्स इनटू साइन 120 है ना, ठीक है। एक सेकेंड, साइन 180 माइनस थीटा कर देंगे, क्या कर देंगे, साइन 180 माइनस थीटा यानी 60 डिग्री। देखिए 180 में से 60 को घटाएंगे तो 120 आ जाएगा, 180 में से 60 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। और साइन 180 प्लस थीटा, 180 पर और 360 पर मान जो है चेंज नहीं होता है, ठीक है। 180 पर और 360 पर मान जो है चेंज नहीं होता है, और यहाँ पर इसका भी मान चेंज नहीं होगा, और यहाँ पर हम कर देंगे साइन इनवर्स इनटू साइन रहेगा, क्योंकि मान चेंज नहीं होगा, थीटा यानी 60 डिग्री। इसके बाद साइन खत्म हो जाएगा, 60 डिग्री को रेडियन में बदल देंगे, यानी π/3। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, π/3 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए साइन, देखिए कोई भी मान हो 180 और 360 पर कभी भी चेंज नहीं होगा, 90 और 270 पर वो अपने मान को चेंज करता है, साइन कोस में करता है, कोस साइन में करता है, उस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, बहुत सारा मेथड है, कितना मेथड सीखिएगा, बहुत सारा मेथड है बनाने का, ठीक है। तो धीरे धीरे सब सीखते रहिए, बहुत सारा मेथड है इसमें, हल्लुक आसान, ये भी मेथड अलग हो गया, उसका मेथड अलग सा 120 है तो इसका 60 होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 10 नंबर, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। इसका आपको मान बताना है। ऑप्शन दिया है π/4, बी दिया है π/6, ऑप्शन नंबर सी है 2π/3 एंड ऑप्शन नंबर डी है 5π/6, ऑप्शन नंबर डी। हल कर देंगे इसको, कॉस इनवर्स को ऐसे ही लिख देंगे, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 है, 2 साइन इनवर्स 1/2 है, ये तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
देखिए इसको कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे, इसको दो मेथड से हम आसान मेथड से ही सॉल्व कर देते हैं। देखिए कॉस इन्वर्स इंटू कॉस 1/2 कितना का मान होता है, तो 1/2 हो जाता है 90 डिग्री, इसमें 1/2 हो जाता है 30 डिग्री। ठीक है, इसमें 30 डिग्री नहीं, इसमें 30 डिग्री, इसमें हो जाएगा 60 डिग्री, यानी π/3 का। ठीक है, प्लस 2 साइन इन्वर्स इंटू साइन 1/2 कितना हो जाएगा π/6 का, यानी 30 डिग्री का। साइन साइन खत्म, कॉस कॉस खत्म, बच जाएगा π/3 प्लस 2 गुना π/6 यानी 2 π/6, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, यानी π/में आ जाएगा 3, यानी 2 π/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 π/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का। 2 π/3 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे।